हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 9 के गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 0.6 के ऊपर बार। अब ये 0.6 के ऊपर बार लगा है, उसका क्या मतलब है कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है यानी उसका रिपीटेशन कहाँ अनंत तक, यानी अगर हम बार यहाँ से हटाएं तो इसका मतलब है कि इस संख्या को हमको अनंत तक लिखना है। तो अनंत तक लिखने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा बार लगा दिया जाता है और फिर डैश डैश करके, यानी 0.6 जो हमारा 6 है वो कितनी बार है, अनंत बार लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, इसको माना x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जो 6 के ऊपर बार लगा इसके कंडीशन देख लेते, थोड़ा नोट करके लिखेंगे आप लोग। एक संख्या पर बार, एक संख्या पर बार जब होगा, एक संख्या पर बार, तो उसका मतलब क्या होगा 10 से गुणा। किसका होगा 10 से गुणा। दो संख्याओं पे जब बार होगा तो वहां पे क्या होगा हमारा 100 से गुणा। और तीन संख्याओं पे जब बार होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा 1000 से गुणा। अब इसको एडजस्ट देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है 0.6 है, 0.6 तो 0.6 में हमारा किससे 10 से गुणा होगा। अगर यही हमारा 0.66 पे बार होता तो हमारा 100 से गुणा हो जाता। और यही अगर हमारा 0.6666 होता तो वहां पे हमारा कितना 1000 से गुणा हो जाता। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे क्या है, x बराबर हमने इसको क्या मान लिया था 0.6 मान लिया था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर। अब 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 6 आएगा हमारा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6.6 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, तो अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, एक को घटाने पर, जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार। और समीकरण 1 हमारा क्या है x बराबर 0.6 के ऊपर बार। यहां से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नीचे घटाते हैं तो क्या होता है नीचे के चिन्ह सारे चेंज होते हैं, यानी ये माइनस ये माइनस। अब 10x से x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9x बराबर, ये हमारा क्या बचेगा 6 बच जाएगा। क्या बचेगा 6। और बार के ऊपर 6 है, इससे घटेगा तो ये क्या आएगा 6.0 हो जाएगा, ये आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे लिखेंगे हम क्या 9x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 बटे में है तो नीचे जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/9, क्योंकि जो भी चीज गुणे में होती है और बराबर के दूसरे साइड जाती है वो किस में जाती है भाग में जाती है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3 से काट दे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, यानी कितना आ गया 2/3, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2/3। तो इसको हमको क्या करना था p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, तो इसको हमने क्या किया p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया। अब यहाँ पे अगर हमको p और q पूछ ले तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 और q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है 0.47, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लिखेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो इस पे क्या है हमारा 4 और 7 क्या रिपीटेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम किससे 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ 10 से
गुणा करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम माइनस करें तो यहाँ से क्या माइनस तो होगा नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, पुनः जब हम समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100x इक्वल 47, क्या पॉइंट के 2 डिजिट इधर है, 100 से गुणा होगा तो इधर आएगा, यानी क्या हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, 3 को 2 से घटाएंगे तो 3 क्या हमारा 100x बराबर 47.7 के ऊपर बार, और समीकरण 2 हमारा क्या है 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। अब माइनस करेंगे तो ये चिन्ह क्या होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे, 100x से जब 10x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 90x बचेगा बराबर, अब 47 से जब 4 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 43, क्या बचेगा 43, और 0.7 से जब 0.7 घटेगा तो 0। तो आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 90x बराबर 43, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 43/90, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 43/90, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा p बराबर क्या हो जाएगा 43 और q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी क्या हुआ हमारा सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे में हमको क्या दिया 0.001 के ऊपर बार, यानी लिखेंगे हम सबसे पहले माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार, यानी 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो जब एक संख्या के ऊपर बार होता है 10 से गुना होता है, जब 2 संख्या के ऊपर बार होता है तो 100 से गुना होता है, और जब 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो किससे 1000 से गुना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 संख्या पे ऊपर बार है तो कितने 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1000x बराबर 3 संख्या के बाद क्या है पॉइंट, तो ये तीनों किधर आएंगे इधर आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वो 1.001 के ऊपर बार, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 1000x बराबर 1.001 के ऊपर बार, और समीकरण 1 हमारा क्या है x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा दोनों माइनस में, तो 1000 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 999x बराबर 1 से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 0.001 के ऊपर बार ऊपर भी और नीचे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 999x बराबर 1, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/999, ये हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे अगर p हमसे पूछे तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, और q हमसे पूछे तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 999। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हुआ। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह से इसको हमको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय गणित।
क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया 0.99999 डैश। इसका मतलब है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.9 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि 9 क्या है हमारा अनंत तक है, और यही हमको यहाँ पे दिया हुआ है। को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। ये हमको दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना x बराबर हमको क्या दिया है 0.9 के ऊपर बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है कि जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होता है तब हम वहां पे क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करना है हमको 10 से गुणा करने पर जब क्या करेंगे हम दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पॉइंट इधर आएगा यानी 9.9 के ऊपर बार। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 2 से माइनस करना है क्या समीकरण 1 को। तो लिखेंगे हम 10x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, और समीकरण 1 हमारा क्या है x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या समीकरण चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 10x से x जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9x इज इक्वल टू 9 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और इससे जाएगा तो 0। तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9/9। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा x बराबर हमारा 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। अगर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमसे यहाँ p और q का फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा p बराबर भी क्या होगा 1 और q बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है P बाई Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो पहले हम लोग कहां तक देखेंगे जिसका शांत दशमलव प्रसार है, तो यहां तक पहले हम लोग देखेंगे। अब हमको क्या करना है वो संख्याएं लेनी है जो अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो जो अभाज्य, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जैसे हमारा क्या है 7/2 एक हो गया। दूसरा हम क्या ले सकते हैं तो दूसरा हम ले सकते हैं क्या 17/10 दूसरा हो गया हमारा। और तीसरा हम क्या ले सकते हैं 2/5। मान लीजिए हमने 3 संख्याएं ले ली। अब हमको इनको डिवाइड करके यानी भाग देके देखना है कि ये संख्याएं क्या है इनका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो पहला करेंगे किसका हम 7/2 का, यानी 2 का भाग किस में देंगे 7 में। 2×6 यहाँ पे क्या बचा 1। आगे करेंगे तो 1 में भाग 2 का जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 2×5 = 10, 2×5 = 10, यहाँ पे 10 यानी ये क्या हो गया 0। 7/2 का हमारा जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आ गया 3.5 आ गया। अब दूसरा देखेंगे हम क्या 17 का, यानी 10 भागे क्या होगा 17 कितनी बार जाएगा एक बार, 10 एक कम 10, यहाँ पे क्या बचा 7। अब 10 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 70, तो कितनी बार जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी कि अब हमारा क्या है 17/10 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है 1.7। अब हमारे पास क्या बचा है 2/5। तो 2 का भाग 2 में करेंगे किसका 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा तो 2 का 5 भाग ही नहीं जाएगा तो दशमलव खिलाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। तो कितनी बार जाएगा 4, यानी 5 चौको 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी क्या है हमारा कि 2/10
5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.4 होगा। तो इससे हमको ये पता लगता है कि जो भी हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनमें क्या है, 2, 5 या 10 से भाग करने पर उनका क्या है, शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे क्या, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, तब हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता क्या है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वो संख्याएं होती हैं जो न तो समाप्त होती हैं और न ही उनके अंकों का निश्चित पैटर्न दोहराया जाता है। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमको पहली संख्या मान लीजिए दे दिया, पहली संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 0.01, फिर 001, फिर 00001, फिर 4 टाइम 0, फिर 1, यानी इस तरह की संख्याएं जो न कभी समाप्त हो सकती हैं और न कभी रिपीट होती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती हैं। तो हमको कितनी लिखनी थी, 3, एक हमारी ये हो गई। दूसरी हम लिखेंगे, तो दूसरी हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे 0.2, 0.2, 0.00002, 0.00002, यानी इसी तरह से ये संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी अनंत तक, ना तो ये कभी समाप्त होंगी और ना ये कभी रिपीट होंगी। इसी तरह हम तीसरी संख्या भी लिख लेंगे। तो तीसरी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 0.303003, फिर 3 टाइम 0, फिर 3, अब 4 टाइम 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, यानी ये संख्या इसी तरह क्या है, बढ़ती जाएंगी। तो अब दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती वो होती हैं, आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसकी एक छोटी सी, क्या कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती वो दशमलव प्रसार होती हैं जो ना तो कभी समाप्त होते हैं और ना तो कभी रिपीट होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हमको क्या दिया है, 5/7 और क्या दिया हुआ है, 9/11। अब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 हमको परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 5/7 यानी 7 का भाग हम किस में दे लेंगे, 5 में। पहले 7 का भाग 5 में देंगे तब भाग ही नहीं जाए, क्योंकि संख्या छोटी है, तो यहाँ पे दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 सता क्या होता है हमारा, 49। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1। अब 1 पे भाग नहीं जाएंगे तो यहाँ 0 खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो 7 1 कम 7, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 3। फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 खिलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, 28। क्या बचेगा हमारा, 2। फिर यहाँ पे 0 खिलाएंगे। अब 7 दुनाई 14, ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करें, 0 खिलाएंगे। अब कितनी बार हमारा जाएगा भाग, तो 7 8 56, यानी 8 बार जाएगा। क्या जाएगा, 8 बार। कितना बचेगा हमारा, 4, यानी 40 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5, यानी 5 का फिर 0। तो ये प्रक्रिया क्या है, 7 7 49, यानी ये रिपीट करने लगेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि 5/7 का हमारा दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, 0.71425, ये हमारा क्या होगा, 5/7 का होगा। इसी प्रकार से हम 9/11 का निकालेंगे। तो
तो 9/11 का जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.818181, यानी ये रिपीटेशन चलती जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि अगर हमारी पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो 0.714 के बीच में और 0.81 के अंदर, यानी इन दोनों के अंदर हमको क्या करना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.720 लिख सकते हैं, क्योंकि 714 के हमको क्या है अंदर लिखना है। 714 से क्या कम, यानी 713 नहीं होना चाहिए। तो 714 से और 0.81 के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें अपरिमेय तो 1 2 टाइम 0 लिखेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे 1 2 3 टाइम 0, फिर 1 रिपीट करेंगे 4 टाइम 0, यानी ये प्रक्रिया इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी हम इसी में क्या लिख सकते हैं, दूसरी पर अपरिमेय संख्या लिखेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7511212 यानी वो संख्याएं लिखेंगे क्या जो रिपीट ना करे 1 2 3 4। इस तरह से जो संख्या हमारी क्या होगी अपरिमेय हो जाएंगी। तो ये 2 हो गई। अब तीसरी संख्या हम लिखेंगे, तीसरी अपरिमेय संख्या लिखेंगे हम क्या 0.80145672224, यानी इस तरह से संख्याएं क्या हम लिखते जाएंगे, जो हमारी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी, किसके 5/7 और 9/11 के बीच में। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को पूर्णतः क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो √23 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है √23 हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला √23 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। सेकंड हमको क्या दिया है √225, √225। तो हमको ये पता है कि √225 हमारा क्या है 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होता है हमारा 225 होता है। तो क्या है जब 225 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा हमारा 15 आएगा। क्या आएगा 15 आएगा। तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है। क्या हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हमारा क्या है परिमेय संख्या। अब देखेंगे 9 का तीसरा हमको क्या दिया है 0.3796। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और जो भी हमारी संख्या p/q के फॉर्म में होती है वो क्या होती है परिमेय संख्या। तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है। क्या है हमारी परिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा हमको क्या दिया है 7.478478। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि 478 फिर 478 और उसके आगे डैश लगा, यानी ये रिपीटेशन क्या अनंत तक चल रहा है। क्या है अनंत तक चल रहा है, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है वो क्या होती है हमारी अशांत होती है। क्या होती है अशांत संख्याएं होती है, यानी अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या होगी ये हमारी क्या होगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय गणित।